का सरोवर है जहाँ लाखों सनातन हिंदू धर्मी स्नान पूजा अर्चना करने आते हैं, पितरों का तर्पण करने आते हैं। पर लेकिन पुष्कर सरोवर का जो जल है वो प्रदूषण के कारण से थोड़ा अभी गाढ़ा हो रखा है। गाढ़ा होने के कारण से हजारों की तादाद में मछलियां पिछले 1 महीने से निरंतर मर रही थी। उससे धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी। प्रशासन अपने वैकल्पिक उपायों से उनको ठीक करने के प्रयास कर रहा था, पर लेकिन जो उपाय हैं वो अपर्याप्त हैं। तो हमने जब स्थितियां ज़्यादा विकट और भयानक स्थिति में पहुंच रही है कि वहाँ खड़ा रहना और दुर्गंध की स्थिति इतनी कि वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते। तो अभी जो चल रहा है वहाँ मेला श्रावण का और कावड़ी आ रहे हैं, तो दुर्गंध इतनी है कि वहाँ की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी। तो हमें भी सोचना पड़ा कि इसके लिए हम जब तक प्रशासन के साथ दबाव नहीं बनाएंगे सरकार के साथ, तब तक इसके स्थायी समाधान की। पुष्कर सरोवर एक मात्र छोटा सा सरोवर है जो आस्था का सरोवर पर, लेकिन इसमें निर्मल जल हमेशा बना रहे, इसके लिए हमने दबाव बनाने के लिए, चाहे ये समस्या जो हमारी निरंतर चल रही है उसके लिए आज हमने जिला प्रशासन को यहाँ आके अपनी सारी बातें विस्तार से बताई है कि इस सरोवर में एक तो बीसलपुर का पानी जो लाइन डली हुई है उससे वो छोड़ा जाए। दूसरा, जो सरोवर में अनाज डाला जा रहा है, खाद्य सामग्री डाली जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और जो पुष्कर सरोवर के पीछे कृषि भूमि में अकृषि कार्य करके जो होटलें बना के लोग अपना गंदा पानी पुष्कर सरोवर में डाल रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। तब जाके पुष्कर का अस्तित्व बचेगा और इसकी अस्मिता बचेगी। यदि पुष्कर नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। पुष्कर हमारी लाइफ लाइन है तीर्थ पुरोहितों की, पुष्कर के सभी जो दुकानदार हैं वगैरह वगैरह सबकी। तो हमारा सनातन तीर्थ बचे, उसके लिए हम प्रशासन से ये कहने आए कि इसमें हमेशा निर्मल जल रहे। इसके लिए कोई वृहद योजना बनाए कि का सरोवर है जहाँ लाखों सनातन हिंदू धर्मी स्नान पूजा अर्चना करने आते हैं, पितरों का तर्पण करने आते हैं। पर लेकिन पुष्कर सरोवर का जो जल है वो प्रदूषण के कारण से थोड़ा अभी गाढ़ा हो रखा है। गाढ़ा होने के कारण से हजारों की तादाद में मछलियां पिछले 1 महीने से निरंतर मर रही थी। उससे धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी। प्रशासन अपने वैकल्पिक उपायों से उनको ठीक करने के प्रयास कर रहा था, पर लेकिन जो उपाय हैं वो अपर्याप्त हैं। तो हमने जब स्थितियां ज़्यादा विकट और भयानक स्थिति में पहुंच रही है कि वहाँ खड़ा रहना और दुर्गंध की स्थिति इतनी कि वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते। तो अभी जो चल रहा है वहाँ मेला श्रावण का और कावड़ी आ रहे हैं, तो दुर्गंध इतनी है कि वहाँ की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी। तो हमें भी सोचना पड़ा कि इसके लिए हम जब तक प्रशासन के साथ दबाव नहीं बनाएंगे सरकार के साथ, तब तक इसके स्थायी समाधान की। पुष्कर सरोवर एक मात्र छोटा सा सरोवर है जो आस्था का सरोवर पर, लेकिन इसमें निर्मल जल हमेशा बना रहे, इसके लिए हमने दबाव बनाने के लिए, चाहे ये समस्या जो हमारी निरंतर चल रही है उसके लिए आज हमने जिला प्रशासन को यहाँ आके अपनी सारी बातें विस्तार से बताई है कि इस सरोवर में एक तो बीसलपुर का पानी जो लाइन डली हुई है उससे वो छोड़ा जाए। दूसरा, जो सरोवर में अनाज डाला जा रहा है, खाद्य सामग्री डाली जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और जो पुष्कर सरोवर के पीछे कृषि भूमि में अकृषि कार्य करके जो होटलें बना के लोग अपना गंदा पानी पुष्कर सरोवर में डाल रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। तब जाके पुष्कर का अस्तित्व बचेगा और इसकी अस्मिता बचेगी। यदि पुष्कर नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। पुष्कर हमारी लाइफ लाइन है तीर्थ पुरोहितों की, पुष्कर के सभी जो दुकानदार हैं वगैरह वगैरह सबकी। तो हमारा सनातन तीर्थ बचे, उसके लिए हम प्रशासन से ये कहने आए कि इसमें हमेशा निर्मल जल रहे। इसके लिए कोई वृहद योजना बनाए कि हमें बाद में भविष्य में कभी भी मछली मरने की और ये सरोवर गंदा होने की, प्रदूषित होने की शिकायत ना मिले। अध्यक्ष माननीय पुष्कर नारायण जी के सानिध्य में तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर की चिंता को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तीर्थ का सरोवर का जल बहुत ही दूषित होने से हजारों मछलियां रोज मर रही, पानी पूरी तरह से दूषित हो गया। धरना प्रदर्शन चल रहा था। कलेक्टर साहब के आग्रह पे आज हम सब अजमेर आए और तीर्थ की भावना से उनको अवगत करवाया और अल्टीमेटम 7 दिन का दिया गया है कि 7 दिन के अंदर यदि आने वाले 7 दिनों में पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो फिर से दोबारा तीर्थ पुरोहित संघ और पुष्कर के नगरवासी सड़क पे उतरेंगे। 7 दिन के अंदर अगर माकूल इंतजाम तीर्थ के लिए प्रशासन करता है तो ठीक है, अन्यथा 7 दिन बाद पुनः धरातल पे तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित उतरेंगे। जय पुष्कर राज के। हाँ, धरना समाप्त कर दिया जी। पानी के कम होने के कारण से मछली मर गई क्या, तो कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि सब काम अच्छा होगा। लेकिन आपको लगता है कि आश्वासन हर साल मिलता है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता? मैडम ने हमको आश्वासन दिया है तो हमको तो मानना पड़ेगा। मछलियां मर रही हैं जिनमें प्रशासन काफ़ी प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार की मछलियां जिनकी जो मृत पाई जा रही है उनकी संख्या कम की जाए।
और लगातार उधर फाउंटेन लगाएं, क्योंकि बारिश नहीं हो पाई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पे मछलियाँ मर रही है, जिनकी डेली सफाई भी की जा रही है। अभी सभी लोग कलेक्टर मैडम से मिले। मैडम ने सिविल डिफेंस की वहाँ टीम लगा दी है, जो लगातार वहाँ पे सफाई करेगी। और जो होटलों का पानी आ रहा है और जो इलीगल होटल वहाँ पे बनी हुई है, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको नोटिस देके उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसी भी प्रकार से सरोवर में कोई भी गंदा पानी ना आए, ये इंश्योर करेंगे। मछलियों को जो भी आटे की वो खाने का उनका जो डालते हैं, जिस वजह से मछलियाँ मर रही हैं, वो पूरी तरह से उनको सख्ती की जाएगी कि किसी भी प्रकार का सरोवर में कोई भी खाद्य सामग्री नहीं डाली जाए। और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए फाउंटेन लगाए गए, चूना भी डाला जा रहा है और जैसे अगर बारिश आ जाएगी तो ये और इन चीज़ों में सुधार आ जाएगा। मैडम, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का मामला सामने आया। जब भी मछलियां मरती है, प्रशासन के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि गंदे पानी की निकासी को रोका जाएगा, मछलियों को दाना डालने से रोका जाएगा, लेकिन काम कुछ समय के लिए किए जाते हैं, बाद में फिर वही के। देखिए सब प्रयासरत हैं, ठीक है, और सुधार हुआ है। अभी 2 होटलें तोड़ी हुई हैं और इनको चिन्हित करेंगे और सबको मिलके प्रयास करना है उसको स्वच्छ रखने के लिए। वहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनसे भी ये अपील की जाएगी कि किसी भी प्रकार की गंदी सामग्री, पॉलीथीन सरोवर में नहीं डाली जाए। हम सब प्रयासरत हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और सख्ती से इसकी पालना करवाई जाएगी ताकि अपना पुष्कर स्वच्छ छवि इसकी रहे।